जय हिंद बच्चों। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली प्रश्नावली 4 से स्टार्ट किया, 4 पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 13 प्रश्नों को कर लिया था डॉक्टर हर्ष स्वरूप शर्मा की बुक से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जैसे टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। डॉक्टर हर्ष स्वरूप शर्मा की बुक हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने अभी कंप्लीट कर लिया, एक प्रश्न को कर लिया है, विविध प्रश्नावली को भी हमने कर लिया है। इसके बाद हम लोगों ने सारणिक स्टार्ट किया था, जिसमें सारणिक में 4D तक कंप्लीट कर लिए हैं। 4E के 13 प्रश्नों को हमने देख लिया है। अब 4E के 14 नंबर प्रश्न को हम लोग पढ़ना चालू करेंगे। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न से हम लोग पढ़ेंगे और जो भी प्रश्न आपको दिक्कत होगा उसको आप आसानी से समझने का प्रयास कीजिए। हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट मिलता है, उस कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 4E के क्वेश्चन नंबर 14 से 13 नंबर तक अभी तक हम लोगों ने कर लिया है। 14 नंबर में प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि A बराबर दिया है 3 7, A बराबर दिया है 3 7, 14 नंबर A बराबर है 3, 7 और 2, 5 और B बराबर दिया है 6 8 7 9, 6 8 7 9 ये दिया है। तो आपसे पूछा है कि AB का इनवर्स सिद्ध कीजिए कि AB का इनवर्स बराबर B इनवर्स A इनवर्स। ये प्रमेय भी है, जब आपको आप भी वो बताए थे तो ये प्रमेय भी हल किए थे बच्चों, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है। इतना इंपॉर्टेंट प्रमेय है कि ये इस बार अगर आप देखिए तो इस बार इंटर के पेपर में 1 नंबर में प्रश्न पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये पूछा गया प्रश्न है। और AB इनवर्स बराबर आपको विकल्प बनाएगा B इनवर्स A इनवर्स, A इनवर्स B इनवर्स। दिक्कत होगी आपको AB का इनवर्स है और इस तरफ होता है B इनवर्स A इनवर्स, तभी आपस में बराबर होता है। चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। अच्छे से हम लोग हल करना सीखते हैं, ये क्या कह रहा है और कैसे कैसे हम इसको देखेंगे। चलिए इस प्रश्न में पहले हमको निकालना है A इनवर्स B इनवर्स। पहले AB निकालिए, A और B का गुणा करिए। जब हम A का B में गुणा करेंगे तो AB हो जाएगा, AB निकालिए, आ जाएगा कितना, यहाँ दिया है 3, यहाँ है 7, यहाँ है 2, यहाँ है 5, यहाँ B की जगह 6 8 7 9। अब जब गुणा करेंगे तो 3 6 18 प्लस 7 7 49, 3 8 24 और 9 7 63, फिर 2 6 12 प्लस 5 7 35, अब फिर 2 8 8 गुना 16 प्लस 5 9 45। अब जब जोड़ेंगे इसको तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 8 17 का 7, 4 1 5 1 6, 4 3 7 और 6 2 8, यहाँ 5 2 7 3 1 4, 5 6 11 4 1 5, 5 1 6। देखिए 45 16 61, 45 5 50, 10 60 1 61, यानी 45 16 61। देख लीजिए ये आ गया AB। अब इसका इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इनवर्स निकालने के लिए हम लोग इसका निकाल लेंगे। AB आ गया, हम लोग निकालेंगे सहखंडज, सहखंड
कोफैक्टर, कोफैक्टर। अब कोफैक्टर निकालना बिल्कुल आसान है। इसको लेंगे A11 तो 67 के लिए हो जाएगा 61, A12 निकालेंगे तो 87 के लिए हो जाएगा 47। लेकिन ध्यान देना है, एक एक जोड़ने पे सम आएगा तो वही रहेगा, 2 और 1 3 विषम आएगा तो प्लस आया है तो माइनस। अब A21 के लिए, A21 के लिए 21 यानी इसके लिए 87 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 2 और 1 3 विषम है तो यहाँ माइनस। और A22 के लिए ये आ जाएगा, देखिए 22 यानी 61 के लिए हो जाएगा 67 और प्लस ही रहेगा क्योंकि 2 2 4। यहाँ तक फ्रेम में दिख रहा होगा, हाँ ठीक है। अब हम लोग इसको देखिए क्या करते हैं, इसका ये आ गया, इसको ठीक से लिखते हैं। हम इसको मान लेते हैं B से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ B बराबर हम लिख देंगे, B बराबर ये कितना कितना आ गया, 61 माइनस 47, 61 माइनस 47 और माइनस 87 और कितना आ गया बच्चों इधर 67। इसी का अगर हम निकालना है इनवर्स तो क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए B डैश, और इसी को कहा जाता है एडजॉइंट, एडजॉइंट। और इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो एडजॉइंट हो जाएगा, तो एडजॉइंट A, और एडजॉइंट A बराबर यही टर्म जो है दिया है 61 और ये 47 माइनस में, ऐसे इसको पंक्ति को हम स्तंभ में माइनस 87 और यहाँ हो जाएगा 67, ये आ गया। अगर हमको A इनवर्स चाहिए तो A इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट A अपान सारणिक का मान A। तो सारणिक, अब यहाँ सारणिक A नहीं निकलेगा, यहाँ सारणिक AB निकालेंगे क्योंकि हमको AB के लिए देखना है। तो जब सारणिक AB निकालेंगे तो इसका मान है इतना। अब इसका जब इसमें गुणा करेंगे, 67 गुणे 61, 47 गुणे 87, तो AB का निकाल लीजिए पहले सारणिक, यहाँ से AB सारणिक का मान निकाल लीजिए। तो गुणे हो जाएगा 67 गुणे 61 माइनस 47 गुणे 87, ये हो जाएगा। देखिए अब इसका गुणा करिए, जब आप गुणा करेंगे तो यहाँ 67 का गुणा कर दीजिए 67 और गुणा करेंगे 61 में, तो 1 सत्ते 7, 1 छक्के 6, 6 सत्ते 42, 6 छक्कर 36, 36 4 40, ये हो जाएगा 7 8 0 4, ये आ गया इसका मान। 47 गुणे 87 कर दीजिए, 47 गुणे 87, 7 सत्ते 49, 4 हासिल 7 चौक 28, 28 2 30 2 32, 28 4 32, 8 सत्ते 56 6 और 8 चौक 32, 32 4 36, 1 37, यहाँ आ जाएगा 9 6 2 8 7 3 10 3 1 4, 6 2 8, हाँ इतना आ गया। 4087 में 4089, ये आ जाएगा 4087, इतने का मान। और इसका मान आ गया 4089, 87 में से 89 घटाएंगे माइनस में 2, यानी सारणिक AB का मान आ गया -2। अब जब हम इनवर्स निकालेंगे तो ध्यान से देख लीजिए, इसका इनवर्स कितना आ जाएगा बगल में, यहाँ हम लोग इनवर्स निकाल लेते हैं। इसका इनवर्स हो जाएगा A इनवर्स बराबर, यहाँ देखिए लिख दे रहे हैं, A इनवर्स बराबर एडजॉइंट A, एडजॉइंट A मतलब कितना, ये 61 माइनस 87 और कितना माइनस 47 और यहाँ आ जाएगा 67, और बटे में सारणिक का मान, सारणिक का मान -1/2, ये आ गया A इनवर्स, AB इनवर्स, AB का इनवर्स, क्योंकि AB को हम गुणा करके निकाले हैं, ये AB का इनवर्स है, AB का इनवर्स। बस ये था AB, एडजॉइंट AB, बस ये आ गया AB इनवर्स। अब अगर हम क्या करें, हम B का इनवर्स निकाल लें, A का इनवर्स निकाल लें, और यही मान अगर आ गया तो हम कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या है, बराबर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखना चालू करते हैं, B और A का इनवर्स निकाल करके गुणा कर देंगे, तब मान क्या आता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग देखना चालू करेंगे नेक्स्ट। चलिए अब देखिए, अब इसका हम लोग क्या निकालना चालू करते हैं, B इनवर्स A इनवर्स।
ए बी का इनवर्स यहाँ आ गया, ए बी का इनवर्स ऐसे रहने दे रहे हैं यहाँ, ए बी इनवर्स बराबर देख लीजिए, इसको अभी रख रहे हैं बच्चों, ध्यान से वहीं रहने दीजिए, आपने अपने नोटबुक में नोट किया होगा। चलिए हम लोग आगे करना चालू करते हैं। इसका पहले ए इनवर्स निकालिए। ए इनवर्स निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, सारणी ए का मान निकाल लेंगे। सारणी ए का मान निकालिए तो कितना आ जाएगा, 5 तिहाई 15 और 7 दूना 14, 15 में 14 जाएगा 1, सारणी का मान आ गया 1। अब निकालिए A11, A11 3 के लिए 5, A12 12 7 के लिए 2, लेकिन यहाँ 2 1 3 विषम है तो माइनस, फिर A21 2 के लिए 7, 2 के लिए 7 लेकिन 2 1 3 विषम है माइनस, A22 मतलब 5 के लिए 3, ये हो गया। इसका जो हम लोग निकालेंगे क्या, ये है सारणिक माने बी मान लीजिए, तो कोफैक्टर यानी ये क्या आ गया है, ये आ गया है सहखंड, सहखंड आ गया। तो सहखंड मान लीजिए हमने बी से डिनोट की, ए से ही डिनोट कर दीजिए, मान लीजिए बी से डिनोट किए हैं, तो बी बराबर हो गया, यहाँ देखिए दिया है 5 माइनस 2 माइनस 7 3। अब अगर इसका इनवर्स हम व्युत्क्रम निकाल लें बी डैश, तो बी डैश हो जाएगा इसका प्रतिलोम, तो बी डैश का मतलब 5 माइनस 2 और माइनस 7 और कितना 3। अब इसका इनवर्स चाहिए, तो इनवर्स क्या कैसे निकालते हैं, इनवर्स होता है एडजॉइंट आ गया, ये आ गया एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए, अब हम ए इनवर्स निकालते हैं, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए माने 5 माइनस 7 माइनस 2 3, एडजॉइंट ए अपान सारणिक का मान, और सारणिक का मान आया है 1, तो 1/1, ये आ गया ए इनवर्स। अभी हम लोग निकाल लेते हैं बी इनवर्स, यहाँ बगल में ही आ जाएगा बी इनवर्स, देख लीजिए बी इनवर्स। पहले बी इनवर्स निकालने से पहले हम लोग सारणिक बी का मान निकाल लेते हैं। 9 6 54, 9 6 54 और 8 7 56, 54 माइनस 56 आ जाएगा माइनस में 2, 9 6 54 और 8 7 56 माइनस 2, तो सारणिक बी का मान आ गया माइनस में 2। अब पहले हम लोग निकालते हैं बी इनवर्स, तो B11 हो जाएगा 9, 6 के सामने 9, B12 हो जाएगा 1 2, 8 के सामने 7, लेकिन 2 1 3 विषम है तो माइनस। अब यहाँ B21 के लिए 7 के लिए 8, लेकिन 2 1 3 विषम है तो माइनस। B22 करेंगे, यहाँ 9 के लिए हो जाएगा कितना 6। अभी B बराबर मान लीजिए, B डैश निकाल दीजिए B, तो B कितना आया है, हम पहले B ही लिख लेते हैं, 9 माइनस 8 माइनस 7 6। अब B डैश निकालेंगे तो इसी कहते हैं एडजॉइंट, B डैश आ जाएगा कितना 9 माइनस 8 माइनस 7 6, इसको हम कहते हैं एडजॉइंट, यही है एडजॉइंट B। एडजॉइंट बी का मान आ गया 9 माइनस 7 माइनस 8 और कितना 6, ये एडजॉइंट बी आ गया। एडजॉइंट बी के बाद अब हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे इनवर्स, तो बी इनवर्स कैसे होगा, बी इनवर्स बराबर एडजॉइंट बी, एडजॉइंट बी माने जो मान दिया है और इंटू सारणिक का मान बी, माइनस 1/2 सारणिक का मान है, और इसको ऐसे उतार दीजिए, 9 माइनस 7 माइनस 8 और कितना 6, ये आ गया। चलिए हम लोग देखते हैं, यहां दिया है 9 माइनस 7 माइनस 8 6, कैसे कर दिए, एडजॉइंट बी तो है ये है, और फिर बटे सारणिक होता है इनवर्स निकालने में, इनवर्स का सूत्र होता है ए इनवर्स बराबर, अगर ए इनवर्स निकालना है तो ए एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक का मान, तो सारणिक का मान इनटू एडजॉइंट बी। अब ये बी इनवर्स आ गया, यानी ये बी इनवर्स हो गया, और यहाँ आ गया ए इनवर्स। अब दोनों का हम लोग कर लेंगे गुणा, तो गुणा करके जोड़ देंगे तो जो आएगा वही राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड अब देखिए क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स,
बी इनवर्स का वैल्यू आपको पता है, देखिए कहाँ दिया है बी इनवर्स। 1/2 को रहने दीजिए, 1/2 को बाहर रहने दीजिए, -1/2 9 -7 9 -7 यहाँ -8 और यहाँ कितना 6 और ए इनवर्स का मान है 5 -7 -2 और 3, ये आ गया। चलिए करिए, -1/2 को ऐसे ही रहने दीजिए और यहाँ 9 × 5 = 45 और 7 × 2 = 14 +14, यहाँ 9 × 7 = 63 -63 और फिर 7 × 3 = 21 -21, 8 × 5 = 40 -40 और 6 × 2 = 12 -12, 8 × 7 = 56 +56 प्लस और 6 × 3 = 18। अब जब इसको जोड़ेंगे तो -1/2 4 और 5 9 और यहाँ 4 1 5 59, यहाँ 3 1 4 और यहाँ 6 2 8 84, देखिए 3 1 4 6 2 8 40 और 12, 40 में 12 जोड़ेंगे, 40 12 52, माइनस में 52 और यहाँ 6 8 6 14 का 4 और 5 1 8 6 14 का 4 5 1 6 5 1 6 1 7 74, ये आ गया कितना बी इनवर्स ए इनवर्स। लेकिन कहीं गड़बड़ हुआ है, बी इनवर्स ए इनवर्स दोनों बराबर नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब कहीं हम लोगों ने क्या कर दिया, मिस प्रिंटिंग। यहाँ 47 आना चाहिए, यहाँ 74 की जगह 67 आना चाहिए। देख लीजिए एक बार, यहाँ a बराबर कितना है दिया है, यहाँ a का मान जब निकालेंगे तो 3 7, यहाँ देखिए 3 लिख देंगे, a11 के लिए 5, a12 के लिए -2, a21 के लिए -7 और a22 के लिए 3, यहाँ तक तो सही है। b निकालेंगे तो b डैश कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 -2 5 -7, 5 और -2 को ऐसे लिख दिए। यहाँ b की जगह 9 और 6 54 और 8 7 56 -2, b11 9, b21 7, b12 के लिए 7 और b21 के लिए -8, b22 के लिए 6। यहाँ 9 b बराबर दिया है कितना 9 -8 -7 6। कैसे 9, यहाँ गड़बड़ हुआ है 9, देखिए b बराबर कैसे लिखते हैं, यहाँ से गड़बड़ है। अब देखिए यहीं से बना लीजिए, गड़बड़ कैसे हो गया। पहले यहाँ b11 यानी 9 और b12 लिखते हैं यहाँ -7 और b21 -8 और यहाँ 6। अब देखिए जब इसका इनवर्स निकालेंगे, यहीं से मिसप्रिंट हो गया, यहीं से गलती हो गया था लिखने में, क्योंकि सीरियल से हम लोगों ने नहीं लिखा, इसको लिखना था फिर इसको, क्योंकि जो बी डैश होगा a11 फिर 1 2 यहाँ आएगा। अब जब इसको निकालेंगे तो 9 -7 -8 और यहाँ 6, 9 देखिए 9 -7। अब यहाँ गलती हुआ है, सब जगह बना दीजिए। देखिए यहाँ बनाएंगे, यहाँ 9 -8 -7 6, 9 -8 -7 6, ये यहाँ भी 9 -8 -7 और 6। अब यहाँ गुणा में हम सुधार लेंगे। देखिए गलती हो गया था बच्चों। अब यहाँ कैमरे के सामने अकेले लिखना बहुत कठिन होता है। मान लीजिए आप लोग सामने रहते हैं तब पढ़ाना आसान है, क्योंकि आप सामने से देखते रहते हैं। यहाँ अगर थोड़ा भी गलती हुआ तो समझ में नहीं आता। देखिए फिर भी गलती पकड़ी गई। चलिए यहाँ देखिए 1/2 ऐसे रहेगा, यहाँ 9 × 5 = 45 और यहाँ 8 दूना 16 +16, यहाँ 9 × 7 = 63 -63 और 8 × 3 = 24 -24, यहाँ 7 × 5 = 35 -35 और 6 दूना 12 -12। अब 7 × 7 = 49 +49 और 6 × 3 = 18। ये देखिए अब जोड़ दीजिए, अब बिल्कुल सेम हो जाएगा। -1/2, यहाँ 45 16, 5 6 11 और 4 1 5 1 6 61। इस वाले में देखिए 61 दिया था। यहाँ क्या था -1/2
शायद यहाँ 61 था, यहाँ -87 था, ऐसे भी कुछ था, और यहाँ 47 था माइनस में, और यहाँ कुछ था ऐसे, जो भी था आपके बुक में तो नोट होगा। यहाँ 4 3 7 और यहाँ 6 2 8 -87, 2 5 5 2 7, हाँ, और 3 1 4 -47, और 9 8 17 का 7, हाँ 67 था यहाँ, हाँ 9 8 17 का 7, 4 1 5 1 6। ये देखिए ये वाला मान और ये वाला आपस में क्या हो गया, बराबर। ये आपने निकाला क्या है, ये निकाला है ए बी का इनवर्स, और ये क्या है, ये है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। देखिए दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर। ये प्रश्न था कंप्लीट, हमने आपको एकदम डिटेल बता दिया, धीरे धीरे करके एकदम आराम से समझाया है। उतार लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है बच्चों, माने अब एक नए प्रकार का प्रश्न बन रहा है, समीकरण की सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करना। ये नए टाइप का प्रश्न है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 15 लिख रहे हैं, यहाँ 15 नंबर यहाँ लिख दे रहे हैं। ये 15 नंबर में दिया है ए बराबर है 3 1 -1 और 2, ये ए का मान दिया है। कर रहा है दर्शाइए कि a² माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0 है। तो इसकी सहायता से आपको निकालना, इसी की सहायता से ए इनवर्स बताइए क्या होगा। चलिए हम 2-3 चीजें देख लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या क्या निकालना है, क्या समझना है। चलिए अब समझना क्या है, इसको हम समझते हैं। देखिए जब भी आपको इस तरफ हम लिख रहे हैं, अगर i इंटू ए दिया है तो इसका मतलब होता है a, पहला। दूसरा, अगर ए नंबर 1 है, a और इंटू ए इनवर्स दिया है तो इसका या a इनवर्स इंटू ए दिया है तो ऐसी स्थिति में हो जाता है i। ये दूसरा केस है। और अगर केवल i दिया है तो i का i रहेगा। अब ध्यान से समझिए, पहले हम इसका निकाल लेते हैं। देखिए अब दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, a इनवर्स से गुणा कर देंगे, स्क्वायरिंग। आप देखिए इसमें समीकरण की सहायता से जब भी इनवर्स निकाले तो सबसे पहला काम समीकरण के दोनों पक्षों में a इनवर्स से गुणा कर देना चाहिए। तो करेंगे समीकरण में a इनवर्स से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, दोनों पक्षों में गुणा करने पर अब गुणा कर दीजिए, a² इंटू ए इनवर्स माइनस 5a इंटू ए इनवर्स प्लस 7i इंटू ए इनवर्स और बराबर 0 इंटू ए इनवर्स। जब इधर करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं a इंटू ए इनवर्स। देखिए a का गुणा a में करेंगे a² माइनस 5a इंटू ए इनवर्स प्लस 7i इंटू ए इनवर्स बराबर 0। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहां जब ए इनवर्स बराबर, देखिए यहां लिखे हैं i, तो a इंटू आई माइनस 5i प्लस 7 इंटू ए इनवर्स बराबर कितना, 0। अब ए आई का मतलब हो जाएगा a, तो यहाँ a माइनस 5i प्लस 7a इनवर्स बराबर कितना, 0। a का वैल्यू दिया है, रख दीजिए 3 1 माइनस 1 2 माइनस 5। अब i का मतलब होता है 1 0 0 1 और यहाँ प्लस में 7a इनवर्स बराबर कितना, 0। देखिए करिए तो यहाँ 3 रहेगा, 1 रहेगा, माइनस 1 2।
और बगल में जब हम लोग गुणा करेंगे तो यहाँ 5, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 5, और इसको ले जाएंगे उस तरफ तो -7A−1। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ करेंगे अब तो 3 में से 5 घटाएंगे तो -2, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1, -1 में 0 घटाएंगे तो -1, 2 में 5 घटाएंगे तो -3, ये आ गया। और इनटू -7A−1, तो A−1 बराबर हो जाएगा -1/7 -2 1 -1 -3। अगर इसको अंदर गुणा कर दें तो A−1 बराबर आ जाएगा 2/7, माइनस माइनस कट के 2/7, -1/7, माइनस माइनस कट के +1/7, और यहाँ माइनस माइनस कट के 3/7। ये आ गया A−1 किसकी सहायता से, समीकरण की सहायता से A−1 हमने निकाल दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 15, और ये नए टाइप का प्रश्न था, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 15 क्या था, 15 में उत्तर दे दिया है, नहीं है उत्तर 15 में दिया है 1/7 2 -1, यहाँ यही उत्तर दे दिया है 1/7, यही वाला उत्तर आया है 1/7 2 -1 3, ये 1/7 किया है। यहाँ जो माइनस आपने 1/7, उत्तर क्या दे रहा है, यही माइनस को केवल अंदर ले गया है बस, तो यहाँ माइनस माइनस +2 हो जाएगा, तो आएगा कितना, अगर हम माइनस को अंदर ले जाएं तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ 1, यहाँ 3, बस ये भी उत्तर हो सकता है और ये भी उत्तर हो सकता है। आपकी किताब में ये वाला उत्तर दिया है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है a बराबर 3 2 1 1, ये है। और a तथा b संख्याएं हैं, a व b है। a और b कौन सी संख्या के लिए, संख्या ये दोनों संख्याएं हैं, और a² समीकरण दिया है a² माइनस प्लस a इंटू कैपिटल A प्लस b इंटू आई बराबर 0 है। तो a और b का मान ज्ञात करना है, ताकि संख्याएं a और b का वैल्यू आपको बताना है, a का मान कितना होगा और b का मान क्या होगा। चलिए हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं इसको। इस प्रश्न को करने के लिए हमको चाहिए a², और क्या चाहिए, चलिए a² निकालिए पहले, a इंटू ए करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो हो जाता है a²। ये स्टार लगाइए, कई बार पेपर में पूछा गया प्रश्न है, एनसीईआरटी का प्रश्न है, ये एनसीईआरटी का भी है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए a इंटू ए यानी 3 2 1 1, ये है, फिर यहाँ 3 2 1 1। अब गुणा करिए तो जब 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9, 3 का गुणा 3 में 9, 2 का गुणा 1 में 2, 3 का गुणा 2 में 6, 2 का गुणा 1 में 2, 1 का गुणा 3 में 3, 1 का गुणा 1 में 1, 1 का गुणा 2 में 2, और 1 का गुणा 1 में 1, ये आ गया। अब जब इसको जोड़ेंगे तो a² का मान क्या हो जाएगा, 9 2 11, 11 6 2 8, 3 1 4, और 2 1 3, ये आ गया। अब आपको सब मान पता है, यहाँ रख दीजिए, a² की जगह वैल्यू रख दीजिए
ए स्क्वायर का मान आया कितना 11, 8, 4 और कितना 3 ये, और प्लस में ए, और ए का वैल्यू आपको पता है 3, 2, 1, 1, और प्लस में बी, और आई अगर 2 क्रॉस 2 के लिए आपको पता है 1, 0, 0, 1 यहाँ, और बराबर में 0 दिया है यानी शून्य आप भी, यानी 0, 0, 0, 0 ये अपने मन से मानना है क्योंकि शून्य के लिए ये हमने कर दिया। अब यहाँ गुणा कर लीजिए तो 11, 8, 4, 3 ये हो गया, बीच में प्लस का निशान, 1 गुणा 3 में करेंगे 3a, 1 गुणा 2 में करेंगे 2a, 1 गुणा 1 में a, 1 गुणा a में a, प्लस b यानी b का गुणा 1 में b, फिर 0, फिर b का गुणा 0 में 0, और b का गुणा 1 में b, और यहाँ इस तरफ है 0, 0, 0, 0 ये 11 में 3 जोड़ेंगे, देखिए पहले को जोड़ दीजिए, दूसरा और दूसरे को जोड़ दीजिए, तो पहले में जब जोड़ेंगे तो 11 प्लस 3a प्लस b बराबर इस तरफ है क्या 0, तो 3a प्लस b बराबर -11, ये समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, और यहाँ 8 प्लस 2a, 8 प्लस 2a प्लस 0, दूसरा अवयव 8, इसका दूसरा 8 है, इसका दूसरा 2a है, इसका दूसरा 0 है, और इसका दूसरा 0 है, तो यहाँ 0 में 0 जोड़ेंगे तो मिला के आ जाएगा 2a प्लस 8 बराबर 0, तो 2a बराबर -8, तो a बराबर हो जाएगा -4, यानी a का वैल्यू आपने निकाल दिया -4, यहाँ रख दीजिए तो b का मान आ जाएगा, तो 3 गुणे -4 प्लस b बराबर -11, 4 तिहाई 12 -12 प्लस b बराबर -11, अब b बराबर हो जाएगा -11, ये माइनस उस तरफ जाएगा +12, 12 में से 11 जाएगा 1, यानी b का वैल्यू आ जाएगा 1, b बराबर कितना आ गया 1। अब ये अगर हम a की जगह 4 रख देंगे और b की जगह 1 रख देंगे तो समीकरण 0 हो जाएगा। चलिए हम इसको समझते पहले देख लेते हैं फ्रेम में आ रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, फ्रेम में दिख रहा है। अब रख के देखिए कैसे करेंगे। यहाँ 1 रखिए b की जगह, यहाँ देखिए हम रखेंगे 11, देख लीजिए 0 आ रहा है कि नहीं। 11 a की जगह 4, 4 तिहाई 12 -12, और b की जगह 1, यानी 11 में 1 जोड़ेंगे 12, और 4 तिहाई 12, 12 में 12 घटाएंगे 0, यहाँ 0 है। 8 यहाँ, और 4 दूना 8, 8 में से 8 घटाएंगे 0, यानी संतुष्ट हो रहा है। इसका मतलब हमने जो उत्तर निकाला है वो सही है। चलिए इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना था ये 16। अब हम लोग देखते हैं 17। सत्रह नंबर क्या है, निम्नलिखित। अब देखिए 17 से लेके 28 तक, 17 से लेके 28 तक सभी प्रश्न में आपको क्या निकालना है, ये जो पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में प्रत्येक आव्यूहों के व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, माने सभी आव्यूहों का इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालना हमने अच्छे से आपको सिखा दिया। हम एक आध प्रश्न और आपको दिखा दे रहे हैं। एक 1x1 का, 2x2 का देख ले रहे हैं, एक 3x3 का। पहले इसमें कहा है अगर अस्तित्व हो तब ज्ञात कीजिए, तो पहले हम अस्तित्व की ही चर्चा कर लेते हैं। अस्तित्व होने का क्या सेंस है। जैसे 17 नंबर दिया है, ये 17 नंबर प्रश्न हल करिए, तो यहाँ दिया है ऐसे, कितना दिया है 2, 3, 5 -2, ये
जब इसको हम हल करेंगे तो पहले इसको a बराबर मान लीजिए 2 दूना 4, सारणिक का मान निकालिए, 2 दूना 4 -4 और 5 तिहाई 15, -15 और 4 -19। अगर देखिए बच्चों, अगर मान जो आया अगर जीरो नहीं आया है, प्लस आया माइनस आया कुछ भी आया उससे लेना देना नहीं है, अगर जीरो नहीं आया है तो ऐसी स्थिति में उसका इन्वर्स निकलना संभव है, और अगर जीरो आ गया तो उसका ए इन्वर्स निकलना संभव नहीं है। अब इसका हम आसानी से इन्वर्स निकाल सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, पहले हम इसका निकाल लेते हैं सहखंड। तो सहखंड निकालने का तरीका वही a11 के लिए -2 हो जाएगा, a12 के लिए देखिए 3 के लिए 5 हो जाएगा, लेकिन ध्यान देना है यहाँ 2 और 1 3 विषम है तो यहाँ माइनस, यहाँ a21 यानी 5 के लिए 3 हो जाएगा, लेकिन 2 और 1 3 विषम है तो माइनस, a22 का मतलब -2 के लिए 2 है जस्ट इसके सामने। इसको अगर हम लिखें तो b बराबर हो जाएगा, अपने मन से मान लेते हैं b बराबर -2 -5 -3 और 2। अगर हम इसी का निकाल दें एडजॉइंट, तो एडजॉइंट माने इसका डैश, तो एडजॉइंट ए इसी को हम लोग लिख देते हैं -2 -5 -3 2, ये हो गया। इसको हमने ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया। अब इसका निकालना है इनवर्स, तो ए इनवर्स बराबर सारणिक का मान है -1/19 बटे में लगता है, और यहाँ -2 -3 -5 2। आप माइनस को अंदर भेज दीजिए तो 1/19 हो जाएगा, यहाँ माइनस अंदर जाएगा तो इसको प्लस कर देगा, इसको प्लस कर देगा, इसको प्लस कर देगा, यहाँ -3 है तो +3 हो जाएगा, यहाँ -5 है तो +5, यहाँ 2 है केवल तो यहाँ -2। ये आ जाएगा क्या 19 नंबर का उत्तर। 17 नंबर का उत्तर के बाद 18 नंबर देख लेते हैं। देखिए 18 नंबर देखिए 2 × 2 का। 18 वाले का भी अस्तित्व है, क्योंकि 2 तिहाई 6, 4 दूना 8, 6 में से 8 जाएगा 2 आ जाएगा, 6 8 8 6 14 हो जाएगा, 6 दूना 12 5 21। चलिए अब हम लोग 25 नंबर कर लेते हैं। वीडियो रुक गया था जिसकी वजह से आवाज नहीं आया। चलिए देखिए क्या है, हमने लिया 2, जब 2 आपने लिया तो इसका इसमें कर दिए, फिर -1 लिए, फिर 1 लेने के बाद 4 का 1 में 7 का 0 में, 3 लिया, 3 के बाद यहाँ 3 को छोड़ देंगे, 4 दूना 8 7 1 7, यहाँ 2 का गुणा -2, 4 1 4 -4, 3 1 7, 8 में 7 घटाएंगे 3 1 3, 4 2 6 में 3 घटाएंगे -3। अब हम इसका निकालते हैं सहखंड निकालने का तरीका बिल्कुल सेम वही जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं। a11 यहाँ दिख रहा है, a11 के लिए हम क्या करेंगे, देखिए वही, इसको छोड़ देंगे, इसका इसमें 1 1 1 -1 और 2 0 0 माने 0 -1 हो जाएगा। a12 निकालेंगे, a12 मतलब 1 के लिए, तो 1 के लिए हम क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे, 4 1 4 -0, यहाँ आ जाएगा 4, लेकिन 2 और 1 3 विषम है तो विषम आया तो माइनस, 1 और 1 2 था, जो आया, अगर सम आया तो जो है वही रहने दीजिए, और अगर विषम आया तो प्लस है तो माइनस। और इसी प्रकार a13 करेंगे, इसको लिखेंगे, इसको तोपेंगे, 4 दूना 8 7 1 7, 8 -7 आ जाएगा कितना 1, 3 1 4 सम है तो जो आया वही। अगला a21 लिखेंगे, a21 के लिए देखिए ध्यान से, अब हम इसमें आ गए हैं इस वाले टर्म में, इसको तो 4 के लिए तो इसको छोड़ देंगे। अब एक गोले में जो हमने कवर किया है इसको नहीं लेंगे, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, और फिर 2 का गुणा 3 में करेंगे तो -6, यानी आ जाएगा -5। और यहाँ देखिए 2 और 1 3 विषम है तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। a22 यानी किसको -1 को लेंगे तो इसको तोड़ देंगे, 2 3 -7 1, 2 1 2 और 7 3 21, माइनस आएगा और माइनस प्लस 21 और 2 23 ही उतारेंगे क्योंकि यहाँ 2 और 2 4 है। इसी प्रकार a23 कौन होगा 0, इसको छोड़ेंगे, 2 1 7 2, 2 दूना 4 7 1 7,
4 प्लस 7, 7 4 हो जाएगा कितना 11। 3 और 2 5 है, तो यहाँ विषम आया तो माइनस, यहाँ माइनस हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं A33 A13 A31 A31 मतलब अब हम नीचे वाले को लेंगे, इसको हटा दीजिए। अब हम तीसरे टर्म में पहुंच गए हैं इसमें। अब जो 7 वाला लेंगे, 7 को लेंगे तो इसको तोपेंगे, 1 0 1 0 0 3 1 क्या 3 0 और -3 होना चाहिए था, लेकिन माइनस यहाँ पहले से लगा है तो +3 हो जाएगा। और 3 यहाँ उतारेंगे, 3 1 4 सम है तो वही A32 जब निकालेंगे तो दूसरे के लिए इसको कवर करेंगे तो 2 का गुणा 0 में 0 और 4 तिहाई 12 -12, लेकिन -12 आया। अब यहाँ देखिए 3 2 5 है, विषम है तो यानी माइनस है तो प्लस। ऐसे ही A33 लिखेंगे ध्यान से 1 के लिए, तो 2 1 क्या 2 -2 और यहाँ 4 1 क्या 4 -4 -4 और -2 -6, 3 3 6 सम है वही रहेगा। अब इसको हम लिखते हैं कैसे, इसको b बराबर लिख लेते हैं। हमने मान लिया है कोफैक्टर हम किससे डिनोट करेंगे, b से, तो b बराबर लिखते कैसे हैं, b बराबर फ्रेम में आ रहा है, हाँ ठीक है, b बराबर लिखते हैं -1 -4 1 5 23, यहाँ -11, यहाँ 3, यहाँ 12, यहाँ कितना -6, ये आ गया। इसी का डैश निकालते हैं b डैश, तो यही कहलाता है एडजॉइंट A। अब एडजॉइंट निकाल दीजिए डैश करके, तो डैश का मतलब इसी को हम लोग लिख देते हैं पंक्तियों को स्तंभ में, -1 -4 1 5 23 -11 3 12 -6, ये आ गया। अब हम निकालते हैं A इनवर्स, तो A इनवर्स का सूत्र होता है A इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट A अपान सारणी का मान, पान सारणी, तो सारणी का मान आपने निकाला है -3, तो आ जाएगा A इनवर्स बराबर -1/3, बटे वाला है क्योंकि बटे में रहता है, और जो आया है -1 5 3 -4 23 12 1 -11 -6, ये है उत्तर। अगर ये दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोग उत्तर मिला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 था, और 25 नंबर का उत्तर जो आया है बच्चों ध्यान से देख लीजिए, प्रश्नावली 4E क्वेश्चन नंबर 25, 25 नंबर में क्या उत्तर आया है, -1/3 -1/3 -1 5 3 -4 23 12 1 -11 और -6, ये आया है उत्तर। मिला के देख लीजिएगा। अब हम लोग करना चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 28।